जैम 2019 में ही क्वेश्चन नंबर 10 एक वेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन था अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, वेक्टर बी था 2i माइनस जे प्लस के एस। ये चार ऑप्शन दिए थे। हमें निकालना था कि यूनिट वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो। उस प्लेन में क्या थे? दो वेक्टर थे। सपोज ये प्लेन है, ये प्लेन एक्चुअली दो वेक्टर से मिलके बना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर इसके सामने की साइड को मिला दिया गया, ये प्लेन बन गया। इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। तो बेसिकली हमें पहले नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर नॉर्मल वेक्टर का नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से। तो अपन पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगा कर देखते। पहले अपन क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स है आई जे के उसको लिख लेंगे यहाँ पे आई जे के। वेक्टर ए में आई के कंपोनेंट 1, जे का भी 1 और के का -2 है। वेक्टर बी में आई का कंपोनेंट 2 है, जे का -1 है और के का 1 है। तो सॉल्व करने का तरीका तो मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते। अगर आई के लिए सॉल्व करेंगे अपन तो ये और आई के लिए सॉल्व करेंगे, ये और ये हाइड हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ माइनस इसका प्रोडक्ट इसके साथ। माइनस जे के लिए सॉल्व करेंगे, जे के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस जे, ये और ये हाइड हो जाएगा, इसका इसके साथ इसका इसके साथ प्रोडक्ट। प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा, 1 का -1 के साथ, -2 का 1 का 2 के साथ, या 2 का 1 के साथ बोल देंगे जो भी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, ये नॉर्मल वेक्टर बेसिकली। ये प्लेन है, प्लेन से आउटवर्ड, अगर प्लेन ऐसा पेज है प्लेन तो उसके आउटवर्ड जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर उठा हुआ वेक्टर कहलाएगा। ये नॉर्मल वेक्टर है, इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट लेते, उससे डिवाइड कर देते। सिंपली ये डिवाइड करेंगे तो -35 हो जाएगा डिवाइड में, और वेक्टर एज इट इज रहेगा, नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट मतलब कि इसकी डायमेंशन 1 होती है ना, वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर तो पोर्ट पर, इसकी अगर डायमेंशन अगर 1 ले लेंगे हम तो बेसिकली ये उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। इसको अपन सेकंड मेथड से भी करके देखते, डॉट प्रोडक्ट से। अगर कोई नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन के, ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो स्वतः ही नॉर्मल वेक्टर वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होंगे जो वेक्टर्स प्लेन में लाई करता है। और अगर ऐसा केस है तो वेक्टर्स और उनके यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है हमेशा 0 होता है। तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिया है। चेक, इस केस में हमें ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और उसको हम उस वेक्टर से अगर इंटू करते ए और बी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो देख लेते। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर 0 आना चाहिए। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हम देखें, आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जे का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, के का के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट्स का होगा, आई इसका की वैल्यू तो 1 हो गई, जे इसका की वैल्यू 1 हो गई, के इसका की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आई का आई के -1 -5 प्लस 6 डिवाइड बाई 35, तो ये 0 हो जाएगा। और बी ऑप्शन बी का भी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। बी वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, तो करके देखेंगे तो ये कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से कर सकते हैं।
एक जैम 2019 में क्वेश्चन और आया था, आइगन वैल्यूज निकालना था इस मैट्रिक्स के, मैट्रिसेस की। तो ऑप्शन दिया हुआ था, गिवन ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो पहले हम कन्वेंशनल से देख लेते हैं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। वो होता क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ए माइनस लेमडा आई मतलब कुल मिलाकर हमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से लेमडा को माइनस कर देंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, है ना। तो इस सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस करके, तो वो तो 0 इसको लेंगे ही नहीं। माइनस आई, ये और ये छूट जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो केवल आई का मल्टीप्लिकेशन माइनस आई का मल्टीप्लिकेशन भर इसके साथ होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 में प्लस हो जाएगा, तो एक ही माइनस रहेगा यहाँ पे। अब 6 माइनस लेमडा इससे कॉमन निकल सकता है, 6 माइनस लेमडा कॉमन निकाल दिया गया, 6 माइनस लेमडा इसको सॉल्व कर लिए, 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर, 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इसको सॉल्व कर दो, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दी -1। तो ये सॉल्व कर लिए, इसको फैक्टराइज कर लिए, तो इसके 3 वैल्यू लेमडा की वैल्यू 6, 2 और 4 आ गई, 6, 2 और 4। तो इसको ऑप्शन ए सही है। इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। मैट्रिसेस दी हुई है हमें, ट्रेस मैट्रिक्स का हमेशा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। इसके डायगोनल का एलिमेंट कितना है, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 12। और डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं आप मैट्रिसेस की। 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये छूट जाएगा, 3, 6, 18, ये सब 0, बाकी सब 0 हो जाएंगे, 54। दो प्रॉपर्टीज होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होती है। जो हमारा डिटर्मिनेंट 54 आया है वो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 के इक्वलेंट आना चाहिए। तो जो भी λ1 λ2 λ3 मल्टीप्लाई करके 54 मिलेगा, जिससे वो इसका ऑप्शन होगा। एक प्रॉपर्टी क्रॉस चेक करने के लिए एक और करते हैं अपन, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू। ट्रेस जो आया λ1 जो ट्रेस जो वैल्यू है 12, ये किसके इक्वलेंट होती है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो जिस λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 का सम करने में 12 अगर आंसर आता है वो इसका ऑप्शन होगा, वही राइट ऑप्शन होगा। तो अगर हम देखें 2 इंटू 4 इंटू 6 54 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए अगर लेते हैं अपन, 2 इंटू 4 इंटू 6 तो 54 आता है मल्टीप्लाई करने में, तो ये मैच करता है। और ट्रेस 2 प्लस 4 प्लस 6 12, 2 इसी आइगन वैल्यू को अगर हम जोड़ते 2 प्लस 4 प्लस 6 तो ये 12 आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही है।